श्री राधे कृष्ण। जय गुरुदेव। प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सबको तुलसी के पहनने के, तोड़ने के और जल चढ़ाने के नियम बताऊंगी। सबसे पहला मैं आपको नियम बताऊंगी कि तुलसी मैया को हम हर रोज़ जल चढ़ा सकते हैं। संडे के दिन भी जल चढ़ा सकते हैं, किंतु बस छू नहीं सकते हैं संडे के दिन। बाकी हम जल उनको एकादशी, द्वादशी, कोई से भी दिन हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य गुरु जी महाराज जी ने कहा है। और दूसरा है तुलसी धारण करने के नियम। जो इंसान तुलसी धारण करते हैं उनको भगवान का धाम ही प्राप्त होता है। निश्चित ही भगवान का धाम प्राप्त होता है। यकीन मानिए, भगवान उनके पास होंगे जब वो यहाँ संसार से जाएंगे। इसलिए जब एक कुत्ते के गले में उसका मालिक पट्टा बांधता है ना, और वो उसका मालिक कहलाता है, उसी प्रकार अगर हमारे गले में तुलसी माला डाली जाएगी और हम पहनेंगे उसे, तो हम भी भगवान के कुत्ते कहलाएंगे और हम भगवान हमारे मालिक। और जैसे एक मालिक अपने कुत्ते का ध्यान रखता है, उसी प्रकार भगवान भी हमारा ध्यान रखते हैं हर पल हर जगह। जब कोई भी हमें तिलक लगाते हुए देखता है, सर पे, माथे पे और गले में तुलसी धारण किए हुए देखता है, तो दूर से ही समझ जाता है कि कोई भगवान का सच्चा भक्त आ रहा है। और फिर वो उसे कोई हानि पहुंचाने का दुस्साहस भी नहीं करता। उन्हें देखकर वो भाग जाता है, अगर गलत करने की भी उनके साथ वो सोचता है तो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप सबको तुलसी धारण अवश्य करना चाहिए। और आप रुद्राक्ष की भी माला धारण कर सकते हैं तुलसी के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, रुद्राक्ष भी गले में धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमारे गुरुजी ने ही कहा है। इसलिए आप कुछ भी ऐसा ना सोचें, आप पहन सकते हैं गले में। यदि आपके गले में तुलसी माला है और आपके घर में कोई भी इंसान इस संसार से चला जाता हो, तो आपको क्या करना है, वह तुलसी माला अपने गले से उतार के उसके अग्नि संस्कार में आपको डाल देना है, ताकि उसको गति मिल जाए। और वो माला आपको धारण फिर नहीं करनी है, आपको दूसरी माला धारण करनी है, नई माला धारण करनी है सूतक के बाद। इस बात का भी आप खास ख्याल रखें। और सूतक के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा आप अपने हाथों से नहीं करें। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं, तो आप उनसे लड्डू गोपाल की सेवा करवा सकते हैं, क्योंकि सूतक जो होता है वो छोटे बच्चों के हाथों से नहीं माना जाता। वो कर सकते हैं पूजा लड्डू गोपाल की, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें भोग भी लगा सकते हैं, वो उनकी सेवा भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों का कोई पाप नहीं है। जैसे आप लोगों को दुख होता है ना कि सूतक काल के दौरान हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं, बड़ा दिल दुखता है, तो आप कर सकते हैं, निश्चित ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। यदि पीरियड आ गया हो किसी महिला का, तो भी आप छोटे बच्चों से ही पूजा करवाएं। आप बिल्कुल भी लड्डू गोपाल को नहीं छुएं, ना ही उनको अपने हाथों से किसी चीज़ का भोग लगाएं, यहाँ तक कि उनके किसी भी भोजन में अपनी परछाई तक भी ना डालें। आप सब सोचते तो होंगे कि हम उनकी माँ नहीं हैं, कान्हा की तो हम तो करेंगे। अरे भाई, वो भगवान हैं, भगवान का भाव भी तो बना के रखना पड़ेगा ना। तो उनको मानसिक पूजा कर सकते हैं आप। आपका जो भी मन करे आप उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी मानसिक सेवा करो। आपको कोई भी डर नहीं है। आप सच्चे दिल से मानसिक भाव से उनका ध्यान करो, तो आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि हमने अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को ये खिलाया है, ये पिलाया है, ये सुलाया है। ऐसा आपको महसूस होगा अगर आपके मन में सच्चे हृदय से प्रेम है तो। इसलिए आप ऐसा ही करें। और ना ही आप लड्डू गोपाल को अपने साथ बिस्तर में लेके कभी भी सोएं। बिस्तर में लेके सोना भी गलत है, क्योंकि जो लोग बिस्तर में लेके सोते हैं, क्योंकि उनके हाथ पैर लड्डू गोपाल के ऊपर पड़ जाते हैं, रात को गैस भी पास होती है, तो अच्छा नहीं होता है लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके सोना। नहीं सोना चाहिए, गलत बात है। वो भगवान हैं, पुत्र भी हैं हमारे, लेकिन भाव से उन्हें
अपना पुत्र मानिए, भाव से उन्हें प्रेम कीजिए। उनको मानसिक भाव से भी हम प्रेम कर सकते हैं। उनकी फ़ोटो देखिए, उन्हें फ़ोटो से प्रेम करिए। ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि उनको गोद में लेके बैठे रहें सारा दिन। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अगर तुम मानसिक भाव से भी उन्हें हृदय से लगा के बैठे रहोगे ना, तो वो भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यदि आप उनको अपवित्रता में या आप किसी भी प्रकार से उन्हें छू रहे हो, खाना खा रहे हो तो साथ में बिठा रहे हो, कहीं भी लेके घूम रहे हो, गंदे संदे कैसे भी हाथ लगा रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि वो आपसे प्रसन्न होंगे। वो आपसे दुखी होंगे कि उसने मुझे परेशान कर दिया, मुझे स्वच्छता चाहिए। अरे भगवान को साफ़ सफाई में रखो, स्वच्छता में रखो। कैसे भी तुम कहीं आते हो, जाते हो, दूषित होती हो, कोई भी तुम्हारे अड़ रहा है, भिड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर गलत है ना ये सब। आप तो सब जानते हो इस बात को, लेकिन फिर भी आप उस कार्य को करते हो। आप जो भी कार्य करें अपनी अंतरात्मा से जानकर ही करें। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और हो सके तो अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा, ताकि सबको इन सब चीज़ों की बातों का ज्ञान प्राप्त हो।